हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं और आपदा प्रबंधन पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपदा प्रबंधन से 10 क्लास में 10 नंबर क्वेश्चन आता है, 4 नंबर सब्जेक्टिव में लिखने का आता है, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आपको भूगोल में 10 नंबर आ सकता है केवल आपदा प्रबंधन के लिए। अगर पढ़ते हैं तो 10 नंबर इससे आ जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपदा प्रबंधन का परिचय कराने वाला हूँ। तो आपको आपदा प्रबंधन में पहला इकाई पढ़ना है, वो है प्राकृतिक आपदा के एक परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। तो हमको पहले ये पढ़ना है कि आपदा क्या होता है, आपदा क्या होता है, उसके बाद आपदा के प्रकार पढ़ना है और कौन, इसमें 2 तरह का आपदा पढ़ना है, एक प्राकृतिक एक मानव जनित। तो पहले आपदा समझते हैं, आपदा क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आपदा क्या होता है? ऐसी घटना जिससे जन धन पर्यावरण और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़े तथा सामान्य जीवन की बाधित हो। क्या हो? सामान्य जीवन में क्या हो? बाधित हो, उसे आपदा कहते हैं। इससे आपदा से हमेशा नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। क्या क्या चीज का नुकसान हो सकता है? पर्यावरण के नुकसान हो सकता है, मानव के नुकसान हो सकता है। जब भी आपदा आएगा तो क्या हो जाएगा? हमेशा नुकसान होगा। तो अगर आपकी परिभाषा पूछता है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, तो देखिए, ऐसी घटना जिससे कि जन धन की, पर्यावरण की और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, मतलब कि क्षति होता है तथा सामान्य जीवन में बाधित होता है, रुकावट हो जाए, काम करने में समस्या। जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ क्या हो गया? काम करने में बाधित हो जाता है, समस्या, उसमें जीव जंतु की बहुत सारे समस्या आ जाता है, तब बोलते हैं आपदा आ गया। क्या आ गया? आपदा। भूकंप आ जाता है तो देखते घर टूट गया, उठ गया, तो क्या हो गया? आपदा आ जाता है। तो आपदा को परिभाषा करने के लिए आपदा में हमेशा नुकसान होता है। अगर आपदा की परिभाषा पूछे तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी घटना जिसे जन धन पर्यावरण और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़े तथा सामान्य जीवन की क्या करे? बाधित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। और आपको ये वर्ड समझ के अपने माइंड से भी परिभाषा बना सकते हैं। तो आपदा देखिए, आपदा 2 तरह से आ सकता है, इसलिए आपदा 2 प्रकार के होता है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अगर एक हो सकता है प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। आपदा कैसे आ सकता है? 2 तरह से, या तो प्राकृतिक घटना घटा दे या मानव जनित द्वारा कोई घटना घट जाए तो आपदा आ सकता है। तो प्राकृतिक द्वारा कैसे घटना घट सकता है, मानव जनित द्वारा कैसे घटना घट सकता है, ये जानना है। तो प्राकृतिक घटना पहले पढ़ना है कि प्राकृतिक घटना क्या है। तो देखिए, कोई भी घटना जो प्राकृतिक के द्वारा घटा है, जैसे बाढ़ आ गया, मानव तो नहीं लाता है, प्राकृतिक नेचर है, तो ये प्राकृतिक घटना है। जैसे भूकंप, ये सब कैसे घटना? प्रकृति के द्वारा, तो प्राकृतिक घटना। सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ये सब कैसे घटना है? प्रकृति के द्वारा घटना। और जैसे घटना घटता है, भूकंप आता है, प्राकृतिक, इसे क्या होता है? जीवन पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है, कितने की घर टूट जाता है, उसे क्या होता है? बहुत सारे नुकसान होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, तो घटना होता है, इसी को बोलते हैं आपदा। तो प्राकृतिक आपदा आपसे पूछे तो प्राकृतिक के द्वारा घटित होगा। इसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है। तो वही देखिए, प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के? 2, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। कितना क्या होता है? एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के आपको से परिभाषा पूछेगा, तो ऐसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटता है। किसके द्वारा घटता है? प्राकृतिक के द्वारा घटता है, उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? लोगों के पर्यावरण को क्या होगा? नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान। अब जरूरी है इसका एग्जाम्पल याद करना, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, चलिए, दिखाई दे रहा है। मेन है आपके ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाना है, तो इसका उदाहरण याद करना है। क्वेश्चन पूछा कौन सा प्राकृतिक आपदा, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे बाढ़ से क्या हानि है, लाभ है, कैसे आता है, आगे वाला इकाई में पढ़ेंगे। पर हम लोग अभी पहचान रहे कि कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन मानव जनित आपदा। तो देखिए, बाढ़ कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। भूकंप कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। किसके द्वारा आता है? प्राकृतिक के द्वारा। तीसरा है चक्रवात आता है समुद्र में। और तीसरा क्या है? सुखाड़ पड़ जाता है, तो ये प्राकृतिक के द्वारा होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है। सुनामी भी आता है, तो नुकसान होता है। भूस्खलन, ये सब क्या पढ़ना है आपको? आगे इकाई में पढ़ना है। तो ये सब याद रखना है कि कौन सा प्राकृतिक, जैसे बाढ़, भूकंप, ठीक ना, चक्रवात, सूखा,
सुनामी, ये सब आपको डिटेल से पढ़ना है। ये सब आगे बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, ये सब आपको डिटेल से आगे वाला इकाई में पढ़ना है। अभी हम लोग पहचान रहे कौन सा प्राकृतिक है। तो आप समझे प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति के द्वारा घटेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, ये सब क्या था? प्राकृतिक आपदा। आपदा समझ में आए? आपदा क्या होता है? लोगों की जान मान की क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? लोगों के कामोहार पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। इसी घटना को आपदा बोलते हैं। जैसे देखिए ऐसी घटना जिसे जन धन, पर्यावरण, जीवन गंभीर प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य जीवन बाधित हो गया, इसको क्या बोलते हैं? आपदा आ गया। क्या हो गया? आपदा आ गया। तो आपदा पढ़ लिया। आपदा कितने प्रकार? दो प्रकार, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा क्या? मानव जनित। प्राकृतिक आपदा पहचान लिए, प्राकृतिक आपदा। अब मानव जनित आपदा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मानव जनित। मानव जनित आपदा किसको बोलेंगे? जो मानव द्वारा घटेगा। तो वैसा आपदा जो मानव जनित द्वारा घटेगा उसको क्या बोलेंगे? मानव जनित आपदा। जैसे देखिए सड़क दुर्घटना हो गया, है ना, मानव के द्वारा घट जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक से, थोड़ा सा कमी से कारण सड़क दुर्घटना होता है। रेल दुर्घटना कैसे किसके द्वारा घटता है? मानव के जनित द्वारा घटता है। इससे भी आपदा आता है। क्या आता है? मानव के द्वारा कोई दुर्घटना होगा तो मानव जनित दुर्घटना। जैसे देखिए हवाई जहाज दुर्घटना, थोड़ा सा मानव की मिस्टेक से क्या आ जाता है? आपदा आ जाती है। इससे क्या होता है? इससे भी नुकसान होता है कि नहीं? नुकसान होता है। तो आपसे मानव जनित आपदा की परिभाषा लिखा हुआ है। देखिए वैसा आपदा जो मानव द्वारा गलती, लापरवाही, जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण जो उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा करते हैं। क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा बोलते हैं। जिसको मानव, जैसे इसका उदाहरण में याद रखिए, जैसे रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, ठीक है, आतंकवाद। आतंकवाद कैसा आपदा है? तो मानव जनित। आतंकवाद होता है ना, दूसरे लोग के मारते आ रहे, तो इससे क्या होता है? लोगों के नुकसान होता है। तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है। ऐसा है, याद रखें। सांप्रदायिक दंगे, ये भी मानव जनित है। सांप्रदायिक दंगे, लोग धर्म में लड़ लेते हैं, धर्म, तो सांप्रदायिक दंगे जाते हैं, है कि नहीं? धर्म के नाम पर लड़ जाते हैं। तो ये सब मानव के थोड़ा सा मिस्टेक, लापरवाही के कारण क्या होता है? दंगा हो जाता है। तो ये मानव जनित आपदा है। उसी तरह महामारी भी मानव जनित आपदा। कोई बीमार होता है, बीमार पड़ जाता है तो पूरा गांव में बीमार पड़ जाता है ना, महामारी हो जाता है। बोलते कि महामारी फैल गया। तो ये सब कैसा है? मानव जनित आपदा है। कैसा आपदा है? मानव जनित आपदा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपदा से आप क्या समझते हैं और आपदा के कितने प्रकार है, ये लिखने वाला आएगा, ठीक है। और एक आएगा प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा में अंतर बताए, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है, जो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आवश्यकता नहीं करेगा तो क्या होगा? बहुत सारे पर्यावरण, जीव जंतु क्या होगा? नुकसान होगा। तो प्रबंधन करना जरूरी है कि नहीं? बताइए, प्रबंधन करना जरूरी है। तो आपदा प्रबंधन क्या होगा? बहुत जरूरी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़े? उसको प्रबंधन करिएगा, जिससे क्या होगा? नुकसान कम होगा। तो यही पॉइंट में 4 पॉइंट लिख ले। अब इतना लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। जैसे देखिए क्यों आवश्यक है? तो जन धन की हानि को कम करना है। क्या करना है? जन धन के क्या करना है? हानि को क्या कर देना है? कम कर देना है। आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लोगों की जान और संपत्ति को क्या कर देना है? सुरक्षा करना है। इसलिए आपदा प्रबंधन की जरूरी है, प्रबंध करना जरूरी है। इसमें राहत और बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए, राहत और बचाव कार्य के लिए भी आपदा में फंस गया है ना, तो लोगों को उसको बचाना है। जैसे अभी बाढ़ आ गया असम में, देखे तो आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, क्या है? आपदा आ गया। असम में आ गया ना बाढ़, तो आपदा आ गया। वो प्राकृतिक है। कैसा है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा। तो इसको प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो राहत बचाव कार्य के तेजी से करने के लिए, भविष्य की आपदाओं को प्रति लोगों की जागरूक के तैयार करने के लिए, तो भविष्य की आपदाओं के प्रति लोगों की जागरूक और तैयार करने के लिए भी, भविष्य में कोई आपदा ना आ जाए इसके लिए भी तैयार करने के लिए जागरूक होता है। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? आपदा प्रबंधन करना बहुत जरूरी। अगर आप अपने मन से लिखिएगा तो देखिए आपदा प्रबंधन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए आपदा चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित आपदा, इससे क्या होता है? नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, मानव जनित आपदा से नुकसान है। अगर प्रबंधन नहीं करिए तो क्या होगा? हमेशा नुकसान ही होगा। तो इसीलिए क्या होता है? प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको आपदा को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन इसको प्रभाव को तो कम कर सकते हैं। इसीलिए आपदा प्रबंधन क्या बहुत जरूरी है।
अब देखिए ये सवाल कैसे आता है सब्जेक्टिव में कि आपदा से आप क्या समझते हैं, ऐसे आएगा तो आप लिख दीजिएगा परिभाषा। दूसरा सवाल आएगा कि आपदा कितने प्रकार के होता है, तो लिख दीजिएगा। और आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, जो मैंने ये लिखा ये बात लिखिएगा। तो ये हो जाएगा आपदा प्रबंधन का प्राकृतिक आपदा एक परिचय, ये परिचय दिए, आपदा का क्या दिए, परिचय। उसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, इस सबको बारे में पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो इकाई कर करके दिया गया, इकाई 1 में है। तो आप देखिए आप जितना पढ़े अभी से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में बताइएगा सही है या गलत है। कम 4 ऑप्शन रहेगा जो एग्जाम में आता है। तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो पढ़ा है परिचय से क्या बना पाते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, पूछा नहीं है, बताना है। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, तो कौन सा नहीं है। सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद क्या है, मानव जनित, यही नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है, बताना। 4 ऑप्शन है मानव जनित। सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, ठीक है। आतंकवाद भी मानव जनित आपदा, ठीक है। महामारी भी मानव जनित आपदा है। तो कौन जगह सही, उपयुक्त में से सभी, सभी क्या है, मानव जनित आपदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ क्या है, आपको बताना है। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या कोई नहीं। तो बाढ़ कैसा है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्राकृतिक आपदा है, कौन सा मानव जनित आपदा। तो मैंने अभी आज के क्लास परिचय कराया है, ठीक है। तो आगे क्लास आज इसी तरह आपको अगला वीडियो आएगा। तो आज मैंने प्राकृतिक आपदा को परिचय करा दिया, आपको पहचानना है कि कौन प्राकृतिक आपदा, कौन मानव जनित आपदा है। और देखें कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की जरूरत, आपदा के प्रबंधन की जरूरत है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दीजिएगा। स्टार्ट किया आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ना है। आपदा प्रबंधन से यहाँ 10 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भूगोल में आप आपदा प्रबंधन से केवल 10 नंबर ला सकते। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बाढ़ क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बाढ़ क्या है, ठीक है। एग्जाम में आता है बाढ़ की परिभाषा, बाढ़ कैसे आता है। तो चलिए बाढ़ देखिए, बाढ़ कैसे आता है। तो बाढ़ कैसे आता है ध्यान दीजिए। बाढ़ कब आएगा, जब किसी क्षेत्र में नदी, वर्षा या अन्य कारणों से आवश्यकता से अधिक पानी फैल जाए और जनजीवन, फसल, संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। अगर बाढ़ की परिभाषा पूछे तो क्या बताइएगा, नदी, वर्षा, अन्य कारणों से आवश्यकता से अधिक पानी फैल जाए। देखिए आसपास में पानी फैल गया है तो बाढ़ आ गया। क्या आ गया, बाढ़। तो अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आता है। किसके कारण आता है, अधिक वर्षा के कारण। तो ये बाढ़ का परिभाषा हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब पढ़ते हैं बाढ़ के कारण, बाढ़ कैसे आता है, ठीक ना। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा एग्जाम में। तो यहाँ से क्वेश्चन, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। मैंने प्राकृतिक आपदा का परिचय मैंने बता दिया, कौन सा प्राकृतिक आपदा है, कौन मानव निर्मित। वहाँ पहला क्लास में मैंने वही परिचय दिया था। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा। तो हम पढ़ना है आपको बाढ़ के कारण, बाढ़ कैसे आता है। तो पहला कारण देखिए, अत्यधिक वर्षा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। दूसरा क्या है, नदियों में जल स्तर का बढ़ जाएगा। नदी में जल स्तर बढ़ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में पानी फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। उसके बाद तटबंधनों का टूट जाना, तटबंधन टूट जाता है। जैसे तटबंधन देखिए टूट जाता है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। तीसरा कारण, चौथा कारण वनों की कटाई, वन को कटाई से भी बाढ़ आ जाता है। क्योंकि वन बांध को बांध के रख लेता है, जिसके पेड़ नहीं रहेगा कट जाएगा तो जल मिट्टी को दहा देता है ना, जल। तो इसलिए वनों कटाई के कारण भी बाढ़ के कारण है, ठीक है। उसे जल निकासी उचित व्यवस्था न होना, जल निकासी का उचित व्यवस्था नहीं हो, जिसके कारण जल क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है और बाढ़ आ जाता है। यहाँ देखिए घर डूब गया है, यहाँ सड़क टूट गया है, यहाँ देखिए बच्चा जा रहा है। ये सब क्या स्थिति दिखा रहा है, फसल बर्बादी हो रहा है। ये सब बाढ़ का क्या है, नुकसान। तो देखिए बाढ़ का क्या है, बाढ़ का प्रभाव क्या हो सकता है, जनजीवन हानि हो सकता है, फसलों का नष्ट हो सकता है, सड़क और पुलों नुकसान हो सकता है,
घरों का क्षतिग्रस्त हो जाता है, पेयजल दूषित हो जाता है, बीमारियों का फैल सकता है। तो बाढ़ का प्रभाव या हानि पूछे, बाढ़ का हानि पूछे तो यही लिखिएगा, ठीक है। और कारण पूछे तो ये लिखिएगा। बाढ़ कैसे आती है तो यही कारण लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा। बाढ़ की परिभाषा पूछे तो ये हम लोग बाढ़ के बारे में पढ़ लिए। और एक नंबर अगर एक शॉर्टकट में जानना है तो बाढ़ क्या होता है, अधिक पानी के कारण क्या होता है, बाढ़ आता है। अधिक पानी की क्या होता है, तो देखिए आपके लिए क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए खासकर बाढ़ और सुखाड़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब हमको सुखाड़ के पढ़ेंगे, सूखा या सुखाड़ आपके एग्जाम में आता है। तो सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अब देखिए सुखाड़ क्या है, तो ध्यान दें, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा नहीं होती और पानी की कमी के कारण खेत, पेयजल, सामान्य जीवन क्या होता है, प्रभावित, उसे सुखाड़ या सूखा कहते हैं। तो पानी की कमी हो जाएगा तो सुखाड़, पानी का अधिक हो जाएगा तो बाढ़, एक अपोजिट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये सुखाड़ का परिभाषा है, आप नोट्स कर लीजिएगा। और इसका मैं PDF भी आपको लोग को दे दूंगा। सुखाड़ के कारण देखिए, सुखाड़ का कारण वर्षा की कमी पहला कारण हो गया, लंबे समय तक वर्षा नहीं होगा दूसरा कारण होगा, जल स्रोतों में सूखना, जल स्रोत में पानी क्या हो जाए कम तक, इधर सूखा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, सब जमीन और फट रहा है। अगला वनों की कटाई कारण भी सुखाड़ हो सकता है, क्योंकि वन तो वर्षा करने में मदद करता है, बनने रहेगा तो वर्षा करने में दिक्कत होगी। जल का अत्यधिक दोहन करने से भी क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति हो सकता है। यहाँ देखिए सुखाड़ की स्थिति, फसल हो गया, महिला पानी लेने जा रहे, दिक्कत हो रही, पशुओं के जल पीने में नुकसान हो, ये लोग पलायन कर रहे हैं सुखाड़ के कारण। देखिए सुखाड़ के प्रभाव क्या हो सकता है, फसल की कमी हो सकता है, पेयजल की कमी हो सकता है, पशुओं के लिए चारा की कमी हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, पलायन की समस्या हो सकता है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र क्या कर सकते हैं, पलायन। तो हम लोग देख लिए सुखाड़ और बाढ़ पढ़ लिए। अब ध्यान दीजिए, अब एक लाइन में सुखाड़ आपको समझना है, तो देखिए पानी की कमी सुखाड़ होता है। क्या होता है, पानी की कमी के सुखाड़। मैं आप लोग को ये मिटा देता हूँ ताकि आपको PDF से नोट्स बना लीजिएगा, या क्या बोलते हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो आपको 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यही बाढ़ और सुखाड़ से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर करा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, बाढ़ और सुखाड़ से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए मैंने एक पेज में ऊपर ये सब मैंने पढ़ा दिया, बाढ़ क्या है, बाढ़ के प्रमुख कारण, बाढ़ के प्रभाव, इधर सुखाड़ के प्रभाव, सुखाड़ के प्रभाव पढ़ा दिया। आप क्वेश्चन आंसर आपका बुक का है, बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, इसका प्रश्न उत्तर है 1 से 7 तक है। इससे 2 ही नंबर का आता है प्रश्न नंबर, ठीक है। आप इसको 4 को क्वेश्चन देगा, 4 में से 2 ही बनाना है, तो 2 बनाना है, तो ये सब 2 नंबर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसका नहीं देखिएगा क्योंकि आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन ही आता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपकी पहला क्वेश्चन है इसमें, तो क्या है ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखना है, बाढ़ कैसे आती। पहला प्रश्न आपका बुक का पहला यही क्वेश्चन है, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। आपने बाढ़ के बारे में जो भी पढ़ा आप उतना लिख दीजिएगा तो नंबर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर करके लाया हूँ। जब अत्यधिक वर्षा होती है और नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाती है और नदी का पानी किनारे से बाहर फैल जाती है, इससे आसपास के क्षेत्रों में पानी बढ़ जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तटबंधन टूटने और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बाढ़ आ जाते हैं। तो आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं, या मैंने बाढ़ की परिभाषा लिखे थे वो कारण भी लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी आपके लिए आंसर 2 नंबर में आता है, लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका, इतना 7 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो बाढ़ और सुखाड़ से क्वेश्चन नहीं बचेगा लिखने वाला, ठीक है। ध्यान दीजिए, बाढ़ से होने वाली हानि बताना, बाढ़ से क्या होता है, प्रभाव बताए थे ना बाढ़ का, तो उससे आंसर लिख सकते हैं। जैसे जन धन की हानि होता है, फसलें और कृषि का प्रभावित होता है, मकान, सड़कें और पुल ग्रसित हो जाता है, पशुओं की हानि होती है, पेयजल प्रदूषित हो जाते हैं, जल जनित रोग खतरा उत्पन्न हो सकता है, बाढ़ आ जाती है, अतः आर्थिक गतिविधियों क्या होता है, प्रभावित होता है। तो बाढ़ से हानि यही होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका,
बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाला सावधानी पूर्व लिखे। तो बाढ़ से सुरक्षा अपनाने वाला है वो लिखना आपको बताना है। तो सुरक्षा के लिए क्या जाना है, बाढ़ से सुरक्षित अपनाए जाने के तो सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर आपको चले जाना है। बाढ़ के जब क्या करना है, सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद प्रशासन द्वारा चेतावनी का पालन करना चाहिए। प्रशासन जो नियम बना रहा है उसके पालन करना जरूरी है। अगला देखिए, बिजली और तार के पंखे से दूर रहना है आपको बाढ़ के सुरक्षा हेतु अपनाए जाने में। अगला, दूषित पानी पीने से बचे, ठीक है। आवश्यक दवाई भोजन पीने की पानी की सुरक्षा रखें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सुरक्षा रख देना चाहिए, ठीक ना। जो वृद्धा लोग हैं उसको विशेष सुरक्षा देना चाहिए। तो बाढ़ से सुरक्षा होकर अपनाए जाने वाला सावधानियों को लिखे, ठीक है। ये है तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न देखिए आपके है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताना है। बाढ़ नियंत्रण का उपाय क्या है ये बताना है। तो आप देखिए, नियंत्रण के लिए क्या करना करिएगा आप लोग, नदियों और नालों को नियत सफाई रखिए, है ना, ताकि जल इधर उधर न भटके। तटबंधों को उचित देखभाल करिए, तटबंधन को उचित देखभाल करिए। अगला, अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाइए। क्या लगाइए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। जल निकासी की उचित व्यवस्था करिए। बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र में उचित योजना के साथ निर्माण करिए। जलाशयों और बांध का उचित प्रबंधन करिए और बाढ़ से पूर्व चेतावनी व्यवस्था करिए। तो ये चौथा क्वेश्चन। अब सूखे से क्वेश्चन है, बाढ़ से ये 4 को क्वेश्चन है। इसे 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग को मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे, तो ताकि आपको अच्छा से भी दिखाई दे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं आपको PDF दे दूंगा, इसे नोट्स कर लीजिएगा या आप नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए, सूखे से क्या क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान दीजिए। सूखे से आएगा कि सूखे की परिभाषा कहते हैं, सूखे की परिभाषा देखे थे, जबकि इस क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य बहुत कम वर्षा होती है, उसके कारण जल की कमी आती है, फसल की हानि होती है, जल जीवन के प्रभावित। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूखा या सुखाड़ कहते हैं। तो अब देखिए, सूखे के लिए जिम्मेदारी कारक बताना है। वर्षा की कमी, लंबे समय तक वर्षा न होना, वर्षा का आसमान वितरण, भूजल का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई अत्यधिक एवं अनियोजित उपयोग, जल संरक्षण की कमी। और एक लास्ट क्वेश्चन है, और सुखाड़ से बचाव की तरीका बताना है। वर्षा जल का संचित करना है, वर्षा जल का संचित करना। सुखाड़ से बचाने के लिए आपको तालाब, कुएं, जलाशय का संरक्षण करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। भूजल और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। सिंचाई के आधुनिक जल बचाव तकनीक का उपयोग करना चाहिए, है ना। कम पानी में होने वाले फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। तो जिससे क्या से आप देखिए, एक भारत में प्रमुख बांध और नदियाँ और कृत्रिम जल, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया है। जैसे देखिए, बांध परियोजना है, नदी है और कृत्रिम जलाशय है, ठीक है। जैसे भाखड़ा नालंदा बांध किस नदी पर, सतलुज नदी पर। और कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर, कौन सा है, गोविंद सागर। नर्मदा परियोजना किस नदी पर, नर्मदा नदी। और कृत्रिम जलाशय है सरदार सरोवर, मतलब सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, ठीक है। परियोजना, एक और परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। और कृत्रिम जलाशय नागार्जुन सागर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाखड़ा नारल बांध किस नदी पर, सतलुज नदी। या गोविंद सागर जलाशय है किस नदी पर बनाए, तो सतलुज नदी पर। कृत्रिम जलाशय इधर है और इधर बांध या परियोजना। मुझे कावेरी परियोजना किस नदी पर, कावेरी। कृष्णा सागर बनाया है कृत्रिम जलाशय कावेरी नदी पर, ठीक है। पंत सागर रिहंद नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, पंत सागर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव देखिए, बांध परियोजना है, इधर नदी कृत्रिम जलाशय, जैसे भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर, और इस पर कृत्रिम जलाशय बनाए हैं गोविंद सागर। कौन बनाए हैं, गोविंद सागर। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर, इसमें कृत्रिम जलाशय बनाए गए सरदार सरोवर, ठीक है। अगर पूछे सरदार सरोवर किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, अगर नागार्जुन सागर जलाशय पूछे तो कृष्णा नदी पर। कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर, कृष्णा सागर कावेरी पर, ठीक है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, और पंत सागर रिहंद नदी पर। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब इसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको दिमाग हो जाए। तो देखिए, ये आपका बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बाढ़ और सुखाड़ पढ़ रहा हूँ, और तो आपकी इसमें क्वेश्चन टोटल 8 वो है, ठीक है। इतना कर लेते, इससे ऑब्जेक्टिव भी आपको बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके बीच में कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो
तो आपको बताना है नदी में बाढ़ क्यों आता है। देखिए, जल का अधिकता, नदियों के तल में अवसाद का जमा, वर्षा की अधिकता। तो नदी में बाढ़ आने के कारण वर्षा की अधिकता, ऑप्शन सी ग। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो उत्तरी बिहार, कौन सा? उत्तरी बिहार, ऑप्शन डी ग। ठीक है, ऑप्शन ग, उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपको पता है कोसी नदी को शोक कहा जाता है, ग। ठीक है, ग आंसर हो गया। 4 नंबर, बाढ़ क्या है? मैंने पहला चैप्टर बढ़ा दिया है, प्राकृतिक आपदा है। कौन सा? प्राकृतिक आपदा। पहला चैप्टर वही था, प्राकृतिक आपदा का परिचय, तो आप लोग नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक परिचय। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखा किस प्रकार का है। तो ये भी प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, कैसे आती है? धीरे धीरे, ऑप्शन ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूखे के जिम्मेदार कारक कौन है। वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। तो आपको पता है सूखे की जिम्मेदार कौन है? वर्षा की कमी। और इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो वर्षा जल को संग्रह करना। क्या करना चाहिए? वर्षा जल को संग्रह करना चाहिए, जिससे सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो अब इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और क्या बोलते हैं, तो आपका और सब्जेक्टिव जो मैंने पढ़ा है वो कर ले, तो आपको बाढ़ और सुखाड़ से सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, ताकि आपको मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूं। आपको कोई चैप्टर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बताइएगा। तो मैं ये 3 PDF है, आप तीनों वीडियो बोलिएगा तब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप नोट्स कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसी का भी ले लीजिए। मैं आपको और ऊपर वाला तो पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन आंसर का कर लीजिए। ये देखिए ऊपर वाला पढ़ चुके हैं ना पहला पेज में, आप इसका क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट होगा तो ले लीजिए। मैं इसको मिटा भी देता हूँ, जा। ठीक है, मिटा दिया। और आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर नीचे। और एक और पेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ये इसमें 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF में आप बोलिएगा तो मैं दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।